राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RSLDC, राजस्थान के लिए, राजस्थान का कौशल विकास मिशन है। राजस्थान के लिए SRLM का जो काम है, यानी राजस्थान गवर्नमेंट में कौशल विकास के काम, वहां पर एक डिपार्टमेंट है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये करती है। और RSLDC ने सबसे पहला, यानी RSLDC सबसे पहला कौशल विकास मिशन है भारतवर्ष में। राजस्थान इसमें अग्रणी रहा है। और DDU-GKY 2.0 में सबसे पहला EOI राजस्थान ने फ्लोट किया है। यानी राजस्थान में RSLDC ने DDU-GKY 2.0 का सबसे पहला EOI निकाला है भारत में। बिल्कुल एकदम गाइडलाइंस लाइव होने से पहले टेंडर आ गई। इतना प्रोएक्टिव RSLDC है इस काम को, है भी, क्योंकि पहला, मैंने बोला कि पहला कौशल विकास मिशन है पूरे अ, भारतवर्ष में। राजस्थान ने सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट, अलग से एक सोसाइटी का गठन किया था। सो DDU-GKY 2.0, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर रूरल पुअर यूथ्स। अभी जो टेंडर आया हुआ है राजस्थान में, RSLDC ने जो टेंडर निकाला है, वहां पर 7,957, 7,957 बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये टेंडर EUI निकाला है। यहाँ पर कैप्टी वालों को 500 का टारगेट मिलेगा, और जो PWD के लिए ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए 400 का टारगेट रिजर्व रखा गया है। सो RSLDC के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पर राजस्थान में, DDU-GKY 2.0। और सबसे खुशी की बात यह है कि DDU-GKY 2.0 में अप्लाई करने के लिए जो आपको PIA में के रूप में रजिस्टर्ड होना है, उसके लिए PRN का जो पोर्टल है, जो PRN रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, जो कि नाम है जिसका kausal.rural.gov.in, ये पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। यानी PIA रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है। तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग का अप्लाई हो जाएगा, आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो टेंडर का है वो भी kausal.rural.gov.in पे होगा। और राजस्थान में जो CTS है, जो सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है, QA करने के लिए, प्रोजेक्ट को आगे टेक्निकली सपोर्ट और मॉनिटर करने के लिए, वो पहले NIRD थी। अब यहां पर नापकॉन्स को पैनल कर दिया गया है आगे से। यानी DDU-GKY 2.0 में जो CTSA का काम है वो नैपकॉन्स करेगी वहां पर, यानी आपके यहाँ QA करने के लिए नैपकॉन्स आएगी सर। जो एप्लीकेशन आपको फाइल करना है, सबमिट करना है, तो एप्लीकेशन सबमिट के साथ में गवर्नमेंट का जो फी है ₹25,000 का, आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी आपको जमा करना पड़ेगा। जो आपका प्रोजेक्ट अगर नहीं मिलता है तो ये फी आपको गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी। और जो अप्रेजल का फी है, यानी जो आगे आपका एप्लीकेशन में पास होते हैं आप, आपका अगर QA होता है, तो QA के लिए आपको 1,25,000 प्लस 18% GST आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। एंड दिस अमाउंट ऑल्सो इज नॉन रिफंडेबल, यानी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो सरकार आपको ये पैसा भी वापस नहीं करने वाली है, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का और QA प्रोसेसिंग का कॉस्ट है गवर्नमेंट का। अब कौन कौन से PIA, कौन कौन से कैटेगरी के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी संस्थाएं यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए राजस्थान में, RSLDC में, DDU-GKY के लिए? सबसे पहले जो आपकी संस्था है, रजिस्टर्ड NGO हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, LLP हो, आप यहाँ पर आगे मूव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट एंटिटीज में। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज को भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर NGO है तो दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, अब तो कंपनी के लिए भी हो गया, सबके लिए ही है कि आपका दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन यानी यूनिक ID आपके पास होना अनिवार्य है। और आपकी संस्था जो है कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, मिनिमम 3 years ओल्ड। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं, यानी जिन संस्थाओं के पास
स्किलिंग के लिए स्टार्टअप का रिकॉग्निशन है डीआईपीपी के द्वारा। उन संस्थाओं को 3 साल के क्राइटेरिया से एग्जेम्पशन दे दिया गया है, छूट दे दिया गया है। उनको 3 साल पुराना होने की रिक्वायरमेंट नहीं है साहब। चलिए, कुछ संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया है कि जो संस्थाएं पहले से डीडीयू का काम कर रही थी, उनके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे पीआईए जिनका 50% से कम प्लेसमेंट का ट्रैक है, नहीं कर सकते अप्लाई। वैसी संस्थाएं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, या वैसी संस्थाएं जो पहले, यानी जिनके जो डायरेक्टर हैं वो पहले किसी कंपनी में थे और कंपनी डिफॉल्टर है, तो वो भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। और कंसोर्शियम इस बार अलाउ नहीं किया गया, यानी 2-3 लोग मिल करके आपस में कि मैं रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा हूं, आप पूरा कर रहे हैं, चलिए जी साथ में चलते हैं, नहीं। कंसोर्शियम इज नॉट अलाउड दिस टाइम इन दिस यूआई। जो पीआईए के यहाँ पर 4 कैटेगरी रखा गया है। कैटेगरी ए में है कैप्टिव एम्प्लॉयर्स, यानी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसी के लिए यहाँ पर बन रहे हैं पीआईए, उसी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उनको कैप्टिव एम्प्लॉयर बोला गया है। उनको 500 का टारगेट मिलेगा। कैटेगरी बी जो है, यानी जो एक्सपीरियंस्ड पीआईए है, यानी जो पीआईए जिनका डीडीयू में काम करने का 1 साल से अधिक का एक्सपीरियंस अनुभव है, उनको एक्सपीरियंस्ड पीआईए माना गया है। और ये तभी अप्लाई कर सकते जबकि इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट में 50% से अधिक का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इनका अगर रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सी में न्यू स्किल ट्रेनिंग एजेंसी, यानी नए जो है, जिनके पास अनुभव नहीं है इस प्रोजेक्ट का, वो लोग भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी डी में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि स्टार्टअप्स सारे नहीं, only those startups which are recognized for skilling by DIPP, सिर्फ वही एलिजिबल है। तो ये 4 कैटेगरी के पीआईए है जो यहां पर यूआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर राजस्थान में कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज है, जैसे बांसवाड़ा हो गया, आपका डूंगरपुर हो गया, कुछ डेजर्ट वाले एरिया है, बॉर्डर एरिया है, जैसे जैसलमेर वगैरह हो गया, बाड़मेर हो गया, तो उनको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी उस एरिया के लिए अगर आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। स्पेशल फोकस गवर्नमेंट दे रही है, जहां पर महिलाएं को ट्रेनिंग के लिए अगर प्रमोट करते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए ट्रेनिंग कराते हैं, या जो मैनुअल एस्केवेंजर्स हैं, जो कूड़ा बीनने वाले जो है वेस्ट पिकर्स होते हैं, जो गटर में जाकर के गटर की सफाई करते हैं, तो उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनको अगर आप यहाँ पर लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी। कुछ सेक्टर्स जिनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी इस स्कीम के तहत, इस यूआई के तहत, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, एरोस्पेस एंड एविएशन, हाइड्रोकार्बन्स, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर्स, ग्रीन जॉब्स, एआई, क्लाउड, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, लेदर, रबर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ईवी एंड बैटरी टेक, सोलर इंस्टॉलेशन एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स, यानी इस सेक्टर में अगर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। सबसे पहले पीआईए बनेंगे, फिर इनिशियल स्क्रीनिंग का 25,000 रुपये जमा करके एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर का फी जो है आपका 125 प्लस जीएसटी, सारे गवर्नमेंट का फी है, ये सब गवर्नमेंट की फी है जो आपको बिल्कुल जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डाल करके यहाँ पर ईओआई भरेंगे। तो जो प्रोसीजर मैंने बताया कि पहले आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का, फिर आपका क्वालिटी अप्रेजल होगा, उसके बाद में पीएससी आपको अगर सेलेक्ट करती है तो आपके साथ एग्रीमेंट करके, एमओयू करके आपको टारगेट अलॉट करेगी आरएसएलडीसी, और वहां से आप आगे बढ़ करके काम करना शुरू कर सकते हैं।